अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम सम्मानित दोस्तों बुजुर्गों को मेरी दुआ है कि रब आपको हमेशा फिट, तंदुरुस्त और सलामत रखे। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं हूं आपका दोस्त हकीम एम कासिम और आप देख रहे हैं लुकमानी आयुर्वेदा, देहरादून उत्तराखंड से। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको हस्तमैथुन मास्टरबेशन के बारे में बताया था और आपसे वादा किया था कि हस्तमैथुन से होने वाले मुकम्मल नुकसान, उसके टोटल साइड इफेक्ट्स और उसके सभी दुष्प्रभावों को आपके सामने लाया जाएगा। इस तरीके से आपके उन तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा जो आप पूछते रहते हैं कि हस्तमैथुन करने से क्या होता है। अब इंशाअल्लाह लगातार वीडियोस आएंगी क्योंकि मुझे आपको मास्टरबेशन एलिमेंट और उसके ट्रीटमेंट यानी रोग एवं उपचार की कंप्लीट जानकारी देनी है। लाइक दिस वीडियोस बहुत से पार्ट में आ सकती हैं। अगर आपको अपनी मर्दाना ताकत फिर से रिकवर करना है तो फिर मर्दाना शान के धैर्य के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस पूरी देखिए, जरा सी भी ना छोड़िए, क्योंकि अभी तक तो आप उन फरेबियों की वीडियोस देखते आ रहे हैं जो न तो मर्ज की गहराई तक पहुंचते हैं और न ही जड़ी बूटियों के मिजाज का उन्हें कुछ इल्म और ज्ञान है, जो यूनानी जड़ी बूटियों के नामों की स्पेलिंग न कर पाते हों, जो आयुर्वेदिक मत अनुसार औषधियों के गुण और धर्म से अंधे हों, जो अपनी दुकान में जड़ी बूटियों को और तैयार दवाओं को जर्नल स्टोर के कचरे में पड़े टोफियों के खाली डिब्बे में रखते हों, जो तमाम सेक्स समस्याओं का समाधान अश्वगंधा, सतावर मूसली, खोज बीज मूसली पाउडर कैप्सूल कुछ पीली गोलियां देकर 1500 रुपए में करने के आदि हूँ, ऐसे लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। याद रखो, दाढ़ी कुर्ता पहनकर, पगड़ी लगाकर उर्दू में नुस्खों की टांग तोड़ने वाला हर आदमी हकीम नहीं हो सकता। ऐसे ही हर सफा चट माथे पर तिलक दर्शाने वाला शुद्ध हिंदी में नपुंसकता के हर रोग में अश्वगंधा, लाजवंती, सतावर, सफेद मूसली, ताल मखाना, शिंगरफ, रजत भस्म, मकर ध्वज का रोना रोने वाला बालक वैध नहीं हो सकता। मेरा एक ही अहद और संकल्प है कि मेरे भारत के किसी भी जवान और बुजुर्ग को नामर्दी का रोग न रहने पावे, चाहे जान भले ही जावे। मैं पहले आपको रोग समझाऊंगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उससे निजात दिलवाऊंगा। यकीनन खुदा ही हम सबकी नैया पार लगाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को वही दोस्त सब्सक्राइब करें जो चुस्त और एक्टिव हों। जो दोस्त वीडियोस नहीं देखते तो वो लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, इसलिए कि मर्दाना अंदाज तो यही है कि अगर हम जिंदा हैं तो फिर जिंदा आना जरूरी है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हस्तमैथुन किसे कहते हैं। हस्तमैथुन कहते हैं हाथ रस्सी को हाथ की हरकत से सीमेन का निकालना, वीर्य का निकालना, इसको अरबी में इस्तिम्ना बिलियद, हाथ से मस्ती हासिल करना, फारसी भाषा में मुश्तजनी, मुट्ठी मारना, और अंग्रेजी में इसको मास्टरबेशन कहते हैं। हिंदी में हाथ रस्सी, हाथरस या हस्तमैथुन कहते हैं और हमारे हिंदुस्तान में हस्तमैथुन ही आम लोगों में मशहूर हो गया है। यह काम आमतौर से हाथ की मुट्ठी से किया जाता है। मास्टरबेशन की शुरुआत कब हुई ये तो यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्राचीन जमाने से ही इस रोग के सबूत मिलते आए हैं, क्योंकि प्राचीन काल के यूनानी ग्रंथों में विशेषकर और खास तौर पर इस मर्ज का जिक्र मिलता है। और आप सब जानते हैं कि यूनानी चिकित्सा का सैद्धांतिक ढांचा हिप्पोक्रेट्स ने 131 ईस्वी में रखा था। वही यूनानी पैथी का आविष्कार ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें दुनिया ईसा मसीह के नाम से भी जानती है, उनके जन्म से 600 साल पूर्व माना जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हस्तमैथुन का यह रोग कितने हजार साल पुराना है। बहरहाल ये रोग बहुत बुरा है और हर सूरत में ऐब है और गुनाह की हद में दाखिल है। जिस काम से इंसानी जिस्म को, इंसानी बॉडी को प्राकृतिक नेचुरली तरीके से नुकसान पहुंचे वो गुनाह है।
हस्त मैथुन की बुरी आदत प्राचीन जमाने से ब्रह्मचारियों और अकेले तन्हाई में रहने वाले लोगों का पसंदीदा मशगला रही है। चुनांचे यूनानी विद्वानों के अंदाजे के मुताबिक 90% नौजवान इस बुरी बला में फंसे हुए हैं और हमारे प्यारे वतन में यह रोग एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर पढ़े लिखे नौजवान इसके रसिया पाए जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, मदरसों और यूनिवर्सिटीज की जिंदगी में इस मर्ज के बैक्टीरिया एक नौजवान से दूसरे नौजवान को लग जाते हैं। अगर तबीयत में नेकी है तो इन जज्बात पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन अगर कहीं तबीयत बुरी संगत के साथ मिल जाए तो जवानी के जोश में नाजायज और फितरत के खिलाफ तरीके इख्तियार करके जज्बात को ठंडा किया जाता है। हस्त मैथुन की आदत से इतना नुकसान होता है कि इससे एक शख्स की इंसानियत और आदमियत दोनों बर्बाद हो जाती है। मास्टरबेशन का जाहिरी तौर से नुकसान तो मर्दाना गुप्त अंगों में पेनाइल सिस्टम पर, वीर्य और सीमेन की पैदावार पर होता है, क्योंकि बार बार वीर्य निकलने से बहुत ही खराब और पतला वीर्य पैदा होता है और वीर्य बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है और उसमें स्पर्म और शुक्राणु बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वीर्य में सीमेन जो है, जो स्पर्म है, जो शुक्राणु होते हैं, बच्चे पैदा होने का दारोमदार वहीं पर होता है। जिन लोगों की मनी और वीर्य में जीवाणु और शुक्राणु नहीं होते वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते। मास्टरबेशन, जिरियान, धात, सोजाक और नामर्दी के मरीजों की सीमेन में और वीर्य में ये स्पर्म शुक्राणु कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। और अंदरूनी तौर पर हस्त मैथुन का असर, दुष्प्रभाव, इसका साइड इफेक्ट पूरी बॉडी पर होता है, खासतौर पर लीवर पर, दिल पर, किडनी और दिमाग पर और अंकोशों पर होता है। फिर यह असर इंसान की पर्सनैलिटी पर होता है, उसके किरदार पर होता है, उसके व्यवहार पर होता है। इस लत से धीरे धीरे आदमी अपनी सेहत के साथ साथ मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पेनिस की बनावट में पट्टे, मांसपेशी, कुछ नसें, कुछ ग्रंथियां और झिल्लियां शामिल हैं। पट्टे बाहर की तरफ हैं, उनके नीचे नीचे कुछ स्पंजी जिस्म है। जब कोई शख्स हस्त मैथुन करता है तो पहले पट्टे, नर्वस टिश्यूज जो बाहर की तरफ हैं, उन पर असर होता है। पहले उनमें मजा मिलता है। इस सूरत में खून का दौरान तेजी से पेनिस की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार हस्त मैथुन करने की इच्छा होती है। बस ऐसे ही हस्त मैथुन करने वाला अपने वीर्य को, सीमेन को, अपनी मनी को बर्बाद करता रहता है और फ्यूचर में, भविष्य में उसकी पैदावार को खराब कर लेता है। इसके साथ ही बॉडी में खून ज्यादा जोश मारता है, दिल की धड़कन में तेजी आ जाती है, पेट में गैस, कब्ज हो जाती है, इमिशन, सौपन दोष हर दिन और कभी एक दिन में कई बार होने लग जाता है। दिमागी कमजोरी शुरू हो जाती है, जिस्म के अंदर दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है और हाजमा खराब हो जाता है। जब पेनिस के शुरू के अंग कमजोर होने लग जाते हैं तो फिर मर्ज का असर दूसरे अंगों तक पहुंचता है। पेशाब कतरा कतरा आने लगता है और पेशाब में जलन भी शुरू हो जाती है। सेक्स के दौरान जल्दी डिस्चार्ज और शीघ्र पतन का मर्ज पैदा हो जाता है, यानी जरा जरा सी हरकत पर यूं ही पार्टनर संग बैठे बैठे, चलते फिरते वीर्य निकलने लगता है, दिल कमजोर होने लगता है, पट्टे सुन होना शुरू हो जाते हैं और जब पट्टे सुन होना शुरू हो जाते हैं तो फिर पेनिस में लतवा जैसे लक्षण आ जाते हैं और पेनिस बिल्कुल लचीला और ढीला बन जाता है। ये है हस्त मैथुन के कुछ नुकसान जो मैंने इस वीडियो में पहले भाग में आपके सामने रखे। मैं समझता हूं कि ये आपके समझ में जरूर आए होंगे। आप इनको शेयर कीजिए और अपनी आने वाली नस्ल को इन मर्जों में से मुतासिर होने से बचाइए। अगले भाग में, अगले पार्ट में इंशाल्लाह मैं इसके कुछ और साइड इफेक्ट्स आपके सामने लाऊंगा ताकि आपकी आंखें खुल जाएं और आप पूरी तरीके से इससे बच जाएं। वीडियोज आती रहेंगी। मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए और पूरे भारत को हस्त मैथुन मुक्त बनाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
हिंदुस्तान जिंदाबाद।